हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा विस्फोटक स्पीच सुनाऊंगा कि आप भी सुनकर के दंग रह जाओगे। मैं कह रहा था कि एसबीआई के कोई जनरल सेक्रेटरी, मुझे पता नहीं थे वो आईवॉक के थे, वो आईवॉक के हैं और नाम है उनका रूपम रॉय, बोल रहे थे। मैंने किसी वीडियो में देखा उनको बोलते हुए, और जो कुछ वो बोल रहे थे मैं अचंभित था। क्या ऐसे प्रकार भी बोला जाता है क्या? अब मैं तो उसका कुछ ले नहीं पाया, लेकिन अजीत कुमार मैटी साहब ने उनका कहीं भाषण कहीं से लिया और वो यहां रखा, और जो यहां लिखा है जो कुछ भी ये वही बोल रहे थे वहां पर। और ये कॉमरेड रूपम रॉय हैं, जनरल सेक्रेटरी आईवॉक के हैं, हैदराबाद में बोल रहे थे और एसबीआई ऑफिसर्स की एसोसिएशन को एड्रेस कर रहे थे। वहाँ दिखाई दे रहा था काफ़ी ऑफिसर बैठे थे, अच्छा खासा अरेंजमेंट हो रहा था और ये अच्छे खासे बोल रहे थे। आईवॉक का जनरल सेक्रेटरी जो कुछ यहां पे बोला, यदि ये बोलता है तो स्वाभाविक सी बात है ये यूएफवीयू का मत है। यानी सारे के सारे जो घटक दल हैं यूएफबीयू के यही मत रखते हैं रिटायरीज के प्रति। इतना जहर जो इन्होंने उगला है, इतनी जो विकृत मानसिकता के साथ में इन्होंने जो लेक्चर दिया है, यही कारण है कि आईबीए हमारी जो बिल्कुल सेटल्ड है पेंशन अपडेशन उसको नहीं कर रहा है। और राधा हम ये कहें, ये आईबीए की जो मानसिकता है उस मानसिकता के साथ ही आईवॉक के जनरल सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे। अब पहले तो मैं ये बताऊंगा और साथ साथ बताते चलूंगा ने बोला क्या है। ये कहते हैं, स्पीकिंग ऑन अवर मेजर डिमांड्स ही वॉज एजिव, इनकंसिस्टेंट एंड वाज कवरिंग अप। मतलब इनको कोई पता नहीं था ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां ये ऐसे दिखा रहे थे जैसे ही इज द सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन देयर। ये ऐसे बोल रहे थे जैसे जिस दिन देश में बैंकों का प्रादुर्भाव हुआ था उस दिन से लेकर आज तक यही है। जो रिटायरीज आ गए हैं उनका वहां कोई योगदान नहीं है, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। बैंक पेंशनर्स का कोई लेन देन नहीं है, सब कुछ किया है रूपम रॉय साहब ने किया है। अब गुस्सा तो बहुत आ रहा है, अब क्योंकि मेरी एज नहीं है, यदि मेरी एज होती तो बढ़िया बढ़िया शब्दों से मैं नवाज भी देता। ये कहते हैं एक्स ग्रेसिया के बारे में, एक्स ग्रेसिया रिव्यू, ही हैज रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अपवर्ड रिवीजन। यानी एक्स ग्रेसिया में कोई भी अपवर्ड रिवीजन नहीं होगा, जबकि सेटलमेंट में लिखा हुआ है कि हर साल इसको रिव्यू किया जाएगा। अपवर्ड रिवीजन का मतलब जितना आपको ग्रेसिया मिल गया उतना ही है। और आगे क्या बोलते हैं, ही सेज रिव्यू इज ओनली डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और नॉट। वो कहते हैं रिव्यू तो होगा एक्स ग्रेसिया का, लेकिन सिर्फ इसलिए होगा कि इसको रखा जाए नहीं रखा जाए। वाह साहब, रूपम रॉय साहब, वाह यार, कहां से फिलॉसफी लेके आए हो आप? कौन सी फिलॉसफी आपकी है? बैंक पेंशनर ये सोचते हैं कि जो हमारे यूएफबीयू के पदाधिकारी हैं वो हमारे बारे में एक अच्छी इच्छा रखते हैं, एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखते हैं हम में। हमें क्या पता कि आप वहां क्या क्या जहर उगलते हो, जो जहर आपने यहां उगला है। यानी हमारे एक्स ग्रेसिया को भी ये खत्म करने की सोच रहे हैं। आप तो बढ़ाने की बातें कर रहे हो। वेदर टू कंटिन्यू नॉट, देन व्हाई वाज इट एग्रीड दैट एक्स ग्रेसिया विल बी पेड अंटिल ड्यूरेशन ऑफ 12 5 वो पूछते हैं फिर इसको किया ही क्यों था। यानी हमारे आईवॉक का जनरल सेक्रेटरी जो यूएफबीयू का हिस्सा है, जो आईबीए के साथ मीटिंग में बैठता है, वो कह रहे हैं श्रीमान जी कि एक्स ग्रेसिया का अपवर्ड की तो बात ही छोड़ो, हम तो ये सोच रहे तो खत्म कर दिया जाए। आगे क्या कहते हैं, नो कॉन्क्रीट रिप्लाई अबाउट डीए मर्जर 8088 पॉइंट्स रिटायरीज। और जो डीए मर्जर की बात है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। रूपम रॉय साहब घर से देते हो क्या? अरे इस प्रकार का बम तो, विस्फोट तो आतंकवादी भी नहीं करते जो आप कर रहे हो यहां पे पेंशनर्स के लिए। अपडेशन मैटर ऑल्सो भी हरीडली रेफर्ड विदाउट गिविंग एनी पॉजिटिव हिंट। और अपडेशन के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या कहेंगे भाई? अपनी सारी की सारी मानसिकता
इन्होंने यहां उजागर करके रख दी। और आगे क्या कहेंगे उसके, यस दिस इज द करेक्ट पोजिशन ऑन द एटीट्यूड एंटायर यूएफबीयू लीडरशिप ऑफ एनी पेंशनर इश्यूज। और यही जो मानसिकता रूपम रॉय साहब ने दिखाई है, ये यूएफबीयू की मानसिकता है। यही कारण है न पेंशन अपडेशन की बात होती है, न एक्स ग्रेशिया की बात होती है, न डीए मर्जर की बात होती है, किसी भी बात नहीं होती है पेंशनर्स के बारे में। और इनको सिर्फ एक तरीका है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आईवीए चाहता है कि पेंशनर्स को कोई पेंशन अपडेशन न हो, लेकिन आईवीए अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। आईवीए चाहता है कि इस बात को जो यूएफबी के घटक दल हैं स्वयं जाकर के कहें, जैसे ये कह रहे हैं आईवो के जनरल सेक्रेटरी साहब। जनरल सेक्रेटरी साहब चाहते हैं कि बैंक पेंशनर का सब कुछ खत्म हो जाए, इनको जो लगातार पैसा जो आ रहा है, करोड़ रुपया जो हर साल इनके खाते में आता है, वो इनके पास आता रहे। और जो समझौता जब हो उस समय स्पेशल अलाउंस के नाम पर उसकी परसेंटेज बढ़ाती रहे, और ये खालमेल इनका चलता रहेगा तो बैंक पेंशन को पेंशन न दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई तुम्हारे लिए स्पेशल अलाउंस के लिए कहां से पैसा आ जाता है, क्यों बढ़ाते हो उसकी दर? आप पहले 10%, 5-6% था, आज 31-32% तक पहुंच गया। यानी बैंक पेंशनर्स का पैटा कर करके आप स्पेशल अलाउंस लोगे। आपको 5 डे बैंकिंग चाहिए, सारी सुविधाएं आपको चाहिए। ये जो करके आगे इनने कुछ नहीं किया। फिर आगे CBPRO AIBRF leadership even after being cheated for 3 consecutive decades continue to flatter them without registering। बड़ी बढ़िया बात कह दी इन्होंने। ये CBPRO AIBRF है ना, ये भी इनकी चापलूसी में लगे हुए 30 साल से। अब क्योंकि ये तो वही लोग हैं जहां से आए हुए हैं। मैं पेंशनर को ये बताना चाहता हूं, आपका पेंशन अपडेशन केवल और केवल आपके लोगों की वजह से ही नहीं हो रहा है। मत आईवीए को दोष लगाओ, मत डीएफएस को दोष लगाओ, मत फाइनेंस मिनिस्ट्री को दोष लगाओ। इन लोगों के पास जो पैसा आ रहा है, जो यूनियन बना करके बैठे, चंदे का जो पैसा इनके पास आ रहा है, उसको ये यूज करते हैं और इनके आ रहे मजे। इन्हें कोई लेना देना नहीं है हमारी पेंशन की डिमांड से। आगे तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, AIBA, इनबॉक, एनसीबी और जो 6 पार्टनर ऑल आर विद द सेम लॉजिक, सारों का सारा एक ही लॉजिक है। और ये बात लिखी है किसने? अजीत कुमार मैटी ने। बिल्कुल इन्होंने एक सही प्रकार से विश्लेषण किया है। ये बात मैं बहुत दिन से पहले बता रहा हूं और फिर अब भी कह रहा हूं, यदि रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स ये चाहते हैं कि आपका पेंशन अपडेशन हो, लोगों में एक प्रकार का विश्वास जगे, तो सबसे पहले आप यूएफबी के घटक दलों से नाता तोड़ दो और उसके बाद आप अकेला चलोगे, पॉलिसी अपनाइए, अग्रेसिव हो जाइए। और जो आपका साथ दे, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे कोई भी हो, भारतीय मजदूर संघ हो, और लगता है मुझे उनके साथ ही आप करा पाओगे। यानी भारतीय मजदूर संघ बैंक पेंशन के लिए डीएफएस जाता है, हमारे यूएफबी वाले नहीं जाते। विडंबना देखिए, क्या विडंबना है। और जितने भी रिटायरी हैं, हमारी जितनी भी लेजिस्लेटिव फैसिलिटी है, इनको केवल और केवल ऐसे लोग ही खराब कर रहे हैं। और आज अंत में ये कहते हैं, वी आर अननेसेसरी ब्लेमिंग आईबीए डीएफएस गवर्नमेंट। वही जो बात अभी कह रहा था मैं, वो बात इन्होंने कह दी। हम फालतू में आईबीए को, डीएफएस को और गवर्नमेंट को दोष लगा रहे हैं। दरअसल इन लोगों ने यह सोच रखा है कि यदि बैंक पेंशनर को पैसा जाएगा तो इनको जो ज्यादा पैसा मिलता है स्पेशल अलाउंस के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, वो इनको नहीं मिलेगा। इसलिए बैंक पेंशनर्स के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। ये लोग नहीं होने दे रहे बैंक पेंशन अपडेशन, इसीलिए ये बात नहीं करते हैं। और सबसे पहले हम समझते थे अकेले वेंकटाचलम साहब है या रूपम रॉय साहब निकले आए, और ये सारे के सारे लोग एक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं। ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इनका धंधा चलता रहे, इनके सर्विस आते रहे, इनको करोड़ों रुपए हर साल आते हैं, ये मजे मारते रहे। और जिस प्लेटफॉर्म पर ये भाषण दे रहे थे और जितने लोग इनको सुन रहे थे, वो भी सारा का सारा बैंक के खर्चे पर होगा या फिर बैंक पेंशनर के खर्चे पर होगा, जो कंट्रीब्यूशन से होता है। अब टाइम आ गया है, वो कह रहे हैं कि CBPRO और AIBRO इस पोजीशन को समझें, अलग हो जाएं और अलग होकर के अपना
काम खुद करें और जो आपको सहायता दे उसके साथ जाएं, इन लोगों को बिल्कुल छोड़ दें। ये मैंने बड़ी मेहनत से लेकर के यहाँ निकाला है, टुकड़े कर करके कहीं से। ये बात जो अजीत कुमार मेटी साहब ने लिखी है, ये बात रूपम रॉय साहब ने बोला है। किसमें? इनकी हैदराबाद में एक रैली थी, जो था मीटिंग थी SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन की, वहां ये बोल रहे हैं और खुले में। और वो कमाल की बात यह है, SBI ऑफिसर्स का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है उनसे भैया तुम बोल क्या रहे हो। पेंशनर्स तो वहां भी होंगे, उनके भी काफी पेंशन पड़े हुए हैं, उनके भी काफी किस्से चले हुए हैं, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ ये व्यक्ति ने बोला है, उससे इनसे तो कोई आशा रखने की जरूरत है ही नहीं। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।